जी हाँ दोस्तों, आपने सही पढ़ा कि इस ट्रिक का कोई जवाब नहीं। अगर आप बस हमारे साथ जुड़िए और आपको हम ट्रिक बनाने के नियम बता देंगे। ट्रिक आपसे हम पढ़ाएंगे नहीं, ट्रिक आप खुद बनाएंगे और आप खुद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ट्रिक बना के आपके ऊपर हम थोपना नहीं चाहते हैं, ठीक। तो आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और पसंद अधिक से अधिक आ जाए तो अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, लिखा है कि विभाज्यता की जांच और संख्या से अंतिम अंक लेना है। मतलब यहाँ पे इससे विभाज्यता का हमको जांच करना है। मतलब दो से, मतलब अगर जांच में आ जाए कि दो से हम कैसे जांच करते हैं, आपने पढ़ा होगा। अगर आप कहीं देखे जरूर होंगे कि दो से, आप पढ़े जरूर होंगे कि दो से हम कैसे विभाजित करते हैं, चार से कैसे विभाजित करते हैं, आठ से, यहाँ तक तो आप पढ़े हैं। आठ से विभाज्यता का नियम पढ़े हैं, लेकिन आपसे 16 का, 32 का, 64 का, मतलब इसके दुगना का, यानी कि कहें तो दो का पावर बढ़ाने लगे। मतलब दो पे एक घात तो दो मान, दो पे दो घात तो चार, दो पे तीन का तो 8 होता है, दो पर अगर 4 घात हो तो मान 16 होता है, दो पे 5 घात हो तो मान 32 और दो पे 6 घात हो मान 64। आपने देखा होगा कि अगर विभाज्यता के नियम में अगर दो से हम देते हैं, चेक करते हैं किसी संख्या को लेकर, तो केवल उसमें हम कितना अंक लेते हैं, एक अंक लेते हैं। मतलब इकाई का अंक देखते हैं, इकाई का अंक केवल लेते हैं, यानी कि लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वे नंबर 2 से, यानी कि 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, दो पे यहाँ पे एक घात था तो हम एक अंक केवल लेते हैं। अब दो पे दो घात हो जाता है तो हम दो अंक लेते हैं, इकाई और दहाई का। तो ये 4 का नियम बन जाता है। किसका नियम बनता है? 4 का। बारीकी समझिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जब हम दो पे तीन घात करते हैं तो 8 हमको प्राप्त होता है, और 8 का नियम हम जब देखते हैं विभाज्यता का तो उसमें 3 अंक लेते हैं। मतलब इकाई का, दहाई का और सैकड़ा का। मतलब जो इकाई, दहाई और सैकड़ा से अंक, मतलब संख्या बनता है, वो 8 की डिविजिबिलिटी रूल बन जाती है। मतलब विभाज्यता का नियम बन जाता है। मतलब अंतिम 3 अंक हम लेते हैं किसी भी संख्या का तो 8 का नियम बनता है। और अगर 16 से आपको दे दिया जाए तो आप क्या करेंगे? तो कुछ नहीं दोस्तों, देखिए 16 पे, 16 को हम लिख सकते हैं 2 पर 4 घात, यानी कि अंतिम से हम कितना अंक लेंगे? 4 अंक। मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। तो ये 16 से विभाजित हो जाएगा। अंतिम से 4 अंक आपको 16 में लेना है, अंतिम से 3 अंक आपको 8 से विभाज्यता का नियम है, और अंतिम में 2 अंक आपको किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक लेना है 4 से चेक करने के लिए। अगर 32 से दे दिया जाए दोस्तों तो देखिए यहाँ पे पहले 1 अंक था, 2 अंक हुआ, 2 घात हुआ, यहाँ पे 2 घात हुआ तो 2 अंक हुआ, 3 घात हुआ तो 3 अंक हुआ, 4 घात हुआ तो 4 अंक हुआ, और 5 घात हुआ तो कितना अंतिम से लेंगे दोस्तों? 5 अंक लेंगे। यानी कि 32 से अगर किसी संख्या को हमको चेक करना है विभाजित होगा कि नहीं होगा तो अंतिम से हम उस संख्या कितना लेंगे? 5 अंक। यानी कहें तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000 तक हम लेंगे। ठीक, तो ये 32 का डिविजिबिलिटी रूल बन जाएगा, विभाज्यता का नियम बन जाएगा। 64 पे, तो 2 पे 6 घात का मान 64 होता है, तो अंतिम से हम 6 अंक लेंगे। अंतिम से कितना अंक लेंगे? 6 अंक। तो हमको मिलेगा 64 का विभाज्यता का नियम, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख तक लेंगे। अंतिम 6 अंक लेंगे तो 64 का नियम आपको प्राप्त होगा। इससे अधिक आपसे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। अगर पूछा जाता है तो आप बेसिक कंसेप्ट पकड़िए, कोई ट्रिक नहीं है यहाँ पे। बेसिक कंसेप्ट आप पकड़िए, एक एक घात। आज तक शायद ही कोई ऐसा पढ़ाया हो, गारंटी है, चैलेंज है, कोई ऐसा आज तक पढ़ा दिया हो। आपसे केवल रटवाया जाता है। अगर आप बेसिक कंसेप्ट पकड़ते हैं तो आप कोई भी नियम बना सकते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। कि 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि यदि
87 68 0 98 76 में 16 से भाग दें तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो शेषफल कितना प्राप्त होगा, ये ऑप्शन है। और दूसरा प्रश्न देखिए, तो दूसरा प्रश्न लिखा है यदि 78 20 96 12 87 एक संख्या है में 32 से भाग दें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। देखिए दोस्तों, हम लोग 2 का 4 का 8 का पढ़े हुए हैं, उसी का हम लोग देख रहे हैं कि 16 32 उसी का मल्टीप्लाई होता है, 8 का मल्टीप्लाई है या 2 का मल्टीप्लाई है या 4 का मल्टीप्लाई है। तो हम लोग अब 16 और 32 और 64 का भी इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि कैसे डिवाइड करते हैं। तो अगर पहले प्रश्न की बात करें तो पहले प्रश्न में आंसर होगा, आंसर इसमें हो जाएगा 4। कितना होगा, 4 हो जाएगा, ठीक। और दूसरे प्रश्न की बात करें तो दूसरे प्रश्न में आंसर होगा 7। कितना होगा, 7। अगर आप भी इस विधि को जान जाते हैं, इस मेथड को आप भी जान जाते हैं, तो आप भी मुश्किल से 5 सेकंड से 10 सेकंड आपको लगेंगे, आप भी ऐसे तुरंत आंसर देंगे। तो आइए देखते हैं इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम लोग नियम देखेंगे कि 16 और 32 का नियम क्या होता है, और 64 का भी देखेंगे। और उसके आगे आप आसानी से बना सकते हैं, केवल हम आपको एक स्टेप बताएंगे, आप जितना मर्जी उतना का बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले दीपू, तो जैसे हम लोग 2 का 4 का और 8 के विभाजिता का नियम देखे हैं। 2 का आप देखे होंगे, तो 2 का विभाजिता का नियम आप देखे होंगे। तो 2 के विभाजिता के नियम में आप देखे होंगे केवल हम इकाई का अंक लेते थे। किसका अंक लेते थे, इकाई का। और इकाई के अंक पे 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 6 और 8 आ जाता था, तो वह संख्या पूरी 2 से विभाजित होती थी। ऐसे ही हम 4 का देखे थे विभाजिता के नियम में। तो विभाजिता के नियम में हम लोग 2 अंक लिए लास्ट के, मतलब इकाई और दहाई। मतलब इकाई और दहाई अगर 4 से कट जाती थी तो यह संख्या भी 4 से कट जाते थे। और 8 का भी आप देखा होगा, 8 का भी आपने पढ़ा होगा, आप देखे होंगे कि 8 के विभाजिता के नियम में हम 3 अंक लेते हैं, इकाई दहाई और सैकड़ा। इकाई दहाई और सैकड़ा से बनी संख्या में अगर 8 से हम विभाजित करते हैं तो यदि ये 3 मतलब अंक की संख्या कट जाती है तो वह संख्या जो दी गई होती है वह भी 8 से कट जाती है। जैसे आपने इसके पहले देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो आप इसके पहले वाले पार्ट को ज़रूर देख लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जब हम 2 से डिवाइड करने का नियम देखें, मतलब 2 का डिविजिबिलिटी रूल देखें, 2 के विभाजिता का नियम का रूल देखें, तो उसमें केवल हम 1 अंक लिए। जब 4 का लिए मतलब 2 दूना 4 हुआ, मतलब 2 का दूना, ठीक, 2 का दूना 4, तो इसमें हम 2 अंक लेते हैं, इकाई और दहाई। और जब हम 4 दूना 8 लेते हैं तो इसमें 3 अंक लेते हैं, इकाई दहाई और सैकड़ा। अब देखिए दोस्तों, अगर हम 16 का लें तो इसमें कितने अंक लेंगे, तो इसमें देखिए 1 अंक, 1 अंक के बाद 2 अंक और 2 अंक के बाद 3 अंक आया, और 3 अंक के बाद कितना आ जाएगा, 4 अंक। यानी कि इकाई का लेंगे, दहाई का लेंगे, सैकड़ा लेंगे और क्या लेंगे, हजार लेंगे। मतलब यहाँ पे 4 अंक लेंगे और 4 अंक में हम क्या करेंगे, 16 से भाग लेंगे। अगर 16 से मतलब ये 4 अंक की बनी संख्या 16 से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या भी क्या होगी, 16 से पूरा विभाजित होगी। तो आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल लेके। देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पे एक प्रश्न है कि एक संख्या दिया गया है 6284 286 में 6284 286 में 16 से भाग दें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। अभी हम लोग नियम देखें कि 16 का नियम क्या कहता है, अंतिम 4 अंक लेंगे। कितना अंक लेंगे, अंतिम 4 अंक, मतलब इकाई दहाई सैकड़ा हजार तक लेंगे और 16 से उसको विभाजित करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अंतिम 4 अंक हमको मिला 4286। मतलब अंतिम 4 अंक कौन कौन लेंगे, इकाई का लेंगे, दहाई का लेंगे, सैकड़ा लेंगे और क्या लेंगे, हजार। और इसमें हम 16 से भाग देखकर चेक करेंगे विभाजिता का नियम, मतलब जांच करेंगे कि 16 से दी गई संख्या कटेगी कि नहीं कटेगी, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो।
तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर हम 4 अंक की बात करें तो 4 अंक यहाँ से हमको क्या मिलता है, तो मिलता है 4286, और इसमें हम किससे भाग देंगे, 16 से। तो देखिए यहाँ पे होगा 16 दूना 32, 10 आएगा, 16 छक्का 96, 12 आएगा, और 16 छक्का 92, 16 सत्ते 112 आएगा, 14 शेषफल, 14 आ जाएगा शेषफल। शेषफल कितना आएगा, 14। अगर आप ऐसे भाग नहीं दे पाते हैं तो आप विधि ए वाला अपनाइए और 16 से भाग दीजिए 4286 में। 4286 में भाग देकर 16 से हम चेक करेंगे कि शेषफल कितना प्राप्त होता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, 16 दूना कितना हो गया, 32, तो यहाँ पे हो गया 10, 8 को कैरी करेंगे तो 108 हो गया। अब 16 का भाग जाएगा कितना बार में, 6 बार में, तो 16 छक्का 96 होगा, आएगा 12, फिर से 6 को हम कैरी करेंगे 126 होगा। और देखिए दोस्तों, अब इससे कम यानी कि 16 सत्ते 112 होगा, तो आएगा कितना, 14। शेषफल कितना बचेगा दोस्तों, तो 14 शेषफल बचेगा, 14 शेषफल बचेगा। मतलब यह संख्या जो दी गई है इसमें अगर हम 16 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना प्राप्त होगा, 14 प्राप्त होगा। यही पूछ रहा था कि शेषफल क्या प्राप्त होगा। देखिए एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लीजिए अगर 1 से लेकर 1 दे दे, 2 दे दे, 3 4 अप टू डॉट डॉट दे दे, मान लीजिए 68 69 ये दे दे, और पूछे कि इसमें, मतलब इतनी बड़ी संख्या है दोस्तों, 1 से लेकर 69 तक दिया है, 1 से लेकर कितना दिया है, 69 तक, ठीक। और पूछे कि इसमें अगर हम 16 से भाग दें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। मतलब इसमें हमको 16 से भाग देना, इतनी बड़ी संख्या है, 1 से लेकर 69 तक दिया है, और इसमें 16 से भाग दें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे 68 69 लास्ट के हम 4 अंक लेंगे, बाकी इसके पहले क्या आया है क्या नहीं आया है इससे हमको कोई मतलब नहीं है। बस आप 68 69 में 16 से भाग दीजिए और देखिए कि शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो 16 से अगर भाग देते हैं तो देखिए 16 चौकों 64, 4 आएगा, 16 दूना 32, 14 आएगा, और 16 नवा 144 होता है, तो आएगा शेषफल 5। शेषफल कितना प्राप्त होगा, 5। चलिए अब ऐसे नहीं देते हैं भाग, तो हम ऐसे दे के देख लेते हैं। मतलब 68 69 में, 68 69 में हम किससे भाग देंगे, 16 से, तो 16 चौकों 64, 4 आ जाएगा, 16 दूना 32, 14 आ जाएगा, और 16 नवा कितना होता है, 144 होता है, यानी कि यहाँ पे 5 शेषफल हमको प्राप्त होगा। आशा करता हूँ कि आपने 16 का नियम समझ लिया होगा। अब देखते हैं हम लोग 32 का नियम क्या कहता है। दोस्तों हम लोग 16 का नियम देख लिए, अब देखते हैं 32 का नियम। और 32 का नियम हम बता देंगे, आप लोग 64 128 512 का नियम आप अपने आसानी से आप बना सकते हैं। 1024 आप उसका दुगना करते रहिए, आप आसानी से नियम उसका बना सकते हैं। एक एक अंक बस आपको बढ़ाते जाना है जो संख्या दी गई होती है, और आप जिस संख्या से विभाजित करनी होती है उसका दुगना करने जाता है। देखिए यहाँ पे 32 से विभाजित करने का नियम देखते हैं। 32 से विभाजित करने का नियम, डिविजिबिलिटी रूल हम लोग किसका देखेंगे, 32 का देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, 2 का हम लोग देख लिए, 8 का देख लिए, 4 का देख लिए, 8 का देख लिए, 16 का देख लिए। हम लोग देखे कि 2 का जब लिए तो हम लोग संख्या में से कितना अंक लेते थे, केवल 1 अंक लेते थे इकाई का, और 4 से जब विभाजित करते 2 अंक लेते थे दहाई और इकाई का। 8 में हम लोग 3 अंक लिए, और 16 में कितना लिए, 4 अंक हम लास्ट के लिए थे। अभी आपने देखा होगा इसके पहले कि 16 में लास्ट के, मतलब जो संख्या दी गई होती है उसके अंत से केवल 4 अंक लिए थे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। अब 32 में हम लोग कितना अंक लेंगे दोस्तों, वेरी गुड, 5 अंक लेंगे। आपने सही जवाब दिया, 5 अंक लेंगे 32 में। 32 में 5 अंक अंतिम से लेंगे, मतलब अंतिम से लेंगे, मतलब कौन सी संख्या, इकाई लेंगे, दहाई लेंगे, सैकड़ा लेंगे, हजार, और क्या लेंगे, 10,000। क्या लेंगे, 10,000
लेंगे, मतलब यही हम लेंगे। इक्याई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 10,000 तक हम क्या करेंगे, लेंगे। ठीक, इक्याई दहाई सैकड़ा हज़ार और 10,000 तक लेंगे। मतलब अगर कोई संख्या हमको दिए रखी हो, मतलब इतनी बड़ी कोई संख्या हो और इसको हमको चेक करना है कि 32 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, अंतिम से हम कितना अंक लें, 5 अंक लेंगे। मतलब यहाँ तक आप 98 मतलब 98,282 आप ले लीजिए, 98,282 लेंगे और इसमें किससे भाग देंगे, 32 से। तो 98,282 में आप भाग दीजिए किससे, 32 से। तो देखिए दोस्तों, 32 यहाँ कितना होगा, 96, यहाँ पाएगा 2 और 2 कैरी कर लिए, भाग जाएगा, नहीं जाएगा तो उतार लेंगे और 8 को भी कैरी कर लेंगे। एक 0 बढ़ाएंगे और 8 को क्या कर लेंगे, उतार लेंगे, यानी कि कैरी कर लेंगे। और भाग कितने बार में जाएगा दोस्तों, अगर देखिए हम 8 बार में लेके जाते हैं तो अधिक हो जाएगा, यानी कि 7 बार में जाएगा। तो 7 बार में हो जाएगा, 7 दूना 14 का 4 और 7 तिक 21 22, 224, फिर से 4 आएगा और ये 2 आ जाएगा। एक बार में भाग जाएगा, 32 उतारेंगे, यानी कि शेषफल आ रहा है 10। शेषफल कितना आ रहा है, 10 शेषफल आ रहा है। इसलिए यह संख्या क्या होगी, 32 से विभाजित नहीं होगी। अगर शेषफल 0 आता तो यह संख्या 32 से पूरा विभाजित हो जाता। ठीक, आपने अगर 32 का नियम समझ लिया तो आप 64 का भी बना सकते हैं, क्योंकि आपने एक सीरीज बन रही है। देखिए 2 4 8, मतलब हम दूना करते जा रहे हैं, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 और 32 दूना 64। और इसमें आप जो दी गई संख्या उसमें एक एक अंक आपको अधिक लेते जाना है। देख लेते हैं और एग्जाम्पल लेके। देखिए दोस्तों, जैसे आप एक प्रश्न देखेंगे, दिया है कि यदि यह एक संख्या है, क्या है, एक संख्या है 87 62 0 98 296 247, मतलब यह एक संख्या दिया हुआ है, में 32 से भाग दें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। ये बताइए दोस्तों, अगर इसमें हमको 32 से भाग देना हो और शेषफल ज्ञात करना हो तो मुश्किल से कितना भी फास्ट आप करते हैं, आपको इस पे 3 से 4 मिनट खर्च करना ही पड़ेगा, चाहे आप कितना भी फास्ट कैलकुलेशन करते हो। लेकिन हम लोग को केवल क्या ज्ञात करना है, शेषफल हम लोग को ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे केवल हम लोग को शेषफल ज्ञात करना है। तो केवल शेषफल ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, अंतिम कितना अंक लेंगे, अंतिम 5 अंक, अंतिम 5 अंक लेंगे। देखिए अभी बता भी देते हैं कैसे हम लोग अंतिम 5 अंक क्यों लेंगे। तो देखिए यहाँ पे अंतिम 5 अंक लेंगे तो यहाँ पे देखिए 29 हमको अंतिम 5 अंक क्या मिलेगा, 96,247, मतलब 96,247 हमको मिला। और इसमें हम किससे भाग देंगे, 32 से। तो 32 से भाग दीजिए तो 32 यहाँ कितना हो गया, 96, एक कट गया, 2 को कैरी कीजिए, भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तो 4 को कैरी कीजिए, यहाँ पे 0 बढ़ा देते हैं। जब 2 अंक लेते हैं यहाँ से भाज्य से तो एक 0 यहाँ पे बढ़ा देते हैं, भाग जाएगा, नहीं तो एक और 0 बढ़ाइए, यहाँ पे 7, यानी कि भाग कुल 8 बार में जाएगा। कुल भाग कितना बार में जाएगा, 8 बार में नहीं जाएगा, 7 बार में ही जाएगा। अगर 8 बार में करते हैं तो 256 होगा, लेकिन हमको 247 ही है तो यहाँ पे 7 बार में जाएगा। तो देखिए 7 दूना 14 का 4 हाथ में 1 और 7 तिक 21 22, घटाते हैं तो यहाँ पे 3 प्राप्त होता है और यहाँ पे घटाते हैं तो यहाँ पे हमको 2 प्राप्त होता है, यानी कि शेषफल कितना प्राप्त हुआ दोस्तों, तो शेषफल प्राप्त होगा 23। शेषफल कितना प्राप्त हुआ, 23, यानी कि इस संख्या में अगर हम 32 से भाग देते हैं तो हमको शेषफल प्राप्त होता है
23। अब देखिए दोस्तों, आपको एक ट्रिक बता रहे हैं। आप 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096 से चेक करने की विधि जान जाएगा। उसके आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2 पर 1 घात, तो हम लेते हैं 1 अंक। कितना अंक लेते हैं? अंतिम 1 अंक, अंतिम 1 अंक लेते हैं। अगर 2 पे 2 घात तो अंतिम 2 अंक लेते हैं, अंतिम 2 अंक। 2 पर 3 घात तो अंतिम हम 3 अंक लेते हैं। 2 पे 4 घात तो अंतिम हम 4 अंक लेते हैं। 2 पर 5 घात तो अंतिम हम 5 अंक लेते हैं। 2 पर 6 घात तो अंतिम हम 6 अंक लेते हैं। अंतिम मतलब किसी भी संख्या से, मतलब आपने समझा, 2 पर 1 घात का मान 2 होगा, 2 पे 2 घात का मान 4, और 2 पे 2 घात का मान 8, और 2 पे 2 घात मान 16, 2 पर 32, और 2 पे 6 घात 64 है। यानी किसी भी संख्या को अगर हमको चेक करना हो, अगर हमको चेक करना हो कि 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, तो अंतिम से 1 अंक लेते हैं। 4 से विभाज्यता का नियम क्या होता है दोस्तों, तो अंतिम से 2 अंक लेते हैं। 8 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, तो अंतिम से 3 अंक लेते हैं। 16 से अगर चेक करना हो तो अंतिम से हम 4 अंक लेते हैं। और 32 से चेक करना हो तो अंतिम से हम कितने अंक लेते हैं, 5 अंक। और 64 से चेक करना हो तो अंतिम से हम कितना अंक लेंगे, 6 अंक लेंगे। ऐसे ही आप घात बढ़ाते जाइए, और यहाँ पे अंकों की संख्या मतलब जो पावर होगा, जो घात होगा, वही अंतिम से हम अंक लेते हैं। देखिए दोस्तों, एक से एक ट्रिक हम लेके आएंगे। अगर ये आपको वीडियो पसंद आ जाए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अधिक से अधिक लाइक कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपको अच्छे अच्छे ट्रिक और नई ट्रिक प्राप्त हो तो आप बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।